हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में मगन मस्त होंगे। और मैं संदीप भैया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सुंदर से प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड मंत्रा में। दोस्तों, आप लोग बहुत दिन बाद मेरी ये क्लासेस देख रहे होंगे। शायद हो सकता है 15 से 20 दिन या 1 महीने भी हो गए होंगे। तो इसका कारण हमारे एग्जाम रहे हैं, क्योंकि अभी तक पेपर चलते रहे हैं, इसलिए एक भी क्लास नहीं ले पाए हैं। बाकी आप लोग परेशान मत होइएगा कि कभी क्लास आएगी कि नहीं आएगी। अब देखिए, ये जो क्लास है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, जो कि काफ़ी दिन बाद आई है यार। तो हमने सोचा पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक की एक वीडियो डाल देते हैं, इसके बाद फिर पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। बायोलॉजी में खास कोई आपका सिलेबस नहीं है कि बहुत सारा हो, समाप्त हो जाएगा। बाकी आपको परेशान नहीं होना, आपके पेपर को अभी काफ़ी दिन बचे हुए हैं। बाकी अगर धीरे धीरे आप लोग स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे अगर वो जो पिछला हमने पढ़ाया था अगर उसका रिवीजन करके आएंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। बाकी जो लोकुश सर है आप सभी को बहुत ही लगातार क्लासेस चला रहे हैं आपके अपने चैनल में, यूपी बोर्ड मंत्र में। तो वो बहुत ही मेहनत करते हैं, तो आप लोग उनका पूरा सपोर्ट करिएगा, उनकी सारी क्लासेस को देखिएगा, नोट्स भी बनाइएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग टेम्परेरी काम चला रहे हो कि क्लास देख लिया, ख़त्म, कहानी यही तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं करना है आपको। पूरी क्लासेस लेना है और नोट्स भी बनाना है। बाकी मैं धीरे धीरे आज पढ़ाऊँगा। कुछ पढ़ाना क्या है, कुछ टॉपिक्स हैं जिनको बताऊँगा कि ये ज़्यादा खास हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इनको तैयार करके ही रखना है। ठीक है। तो अगर बात करें, हमारा जो पहला टॉपिक आता है श्वसन और दहन में अंतर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें बायोलॉजी के अंदर, और बाकी केमिस्ट्री में वगैरह, केमिस्ट्री में देखेंगे तो दहन आता है, लेकिन वहाँ वो अलग अलग हिसाब से हम वहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर दहन को बायोलॉजी के हिसाब से समझते हैं। तो श्वसन और दहन किस प्रकार काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो यहाँ पर इन दोनों को समझेंगे। और मतलब इनको एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयार करके रखिएगा। हम भी पढ़ाएंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो, नहीं कहेंगे फिर भी पढ़ाएंगे, बाकी परेशान नहीं होना। फिर आता है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके मुकाबले, लैंगिक जनन के। तो अलैंगिक जनन आपको पढ़ के रखना है। अलैंगिक जनन के जो प्रकार होते हैं ना, 2 प्रकार लिखिए। देखिए, 2 प्रकार लिख सकते हैं आप, कोई भी जो भी आता हो, विखंडन आता हो, मुगलन आता हो, जो भी आपको टाइप्स आते हो, तो आप लोग उनको मतलब आना चाहिए आप लोगों को, कि लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना है। बाकी अगर इनकी नंबर की बात करें तो कोई खास नहीं, लेकिन 2-2 नंबर बहुत होते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। और बाकी फिर आता है गुणसूत्र क्या है, ये भी 2 नंबर का आता है। फिर खाद्य श्रृंखला, अगर इस टाइप पूछेगा परिभाषाएं बताओ तो 2 नंबर दे देगा आपको आसानी से। लेकिन अगर उसके बारे में उदाहरण वगैरह पूछ लेगा तो फिर उसमें थोड़ा ज़्यादा नंबर दे सकते हैं। जैसे अलैंगिक जनन के 2 प्रकार दे देगा और फिर उसी में पूछेगा कि उदाहरण बताइए, तब हो सकता है ये 3 नंबर का आ जाएगा। बाकी आप लोग इनके जो उदाहरण है वो भी तैयार करके रखिएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा किशोरावस्था क्या है, ये भी 2 ही नंबर का आता है, किशोरावस्था क्या है ना। फिर इसके बाद आता है ओजोन परत का कार्य। अब देखिए, जैसे ओजोन परत क्या है, ओजोन परत के कार्य, ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको जरूर तैयार करके रखिएगा। ओजोन परत के फायदे और उनके कार्य, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। इस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए। ये मतलब देखा जाए तो पेपर में लगातार हर एक सेट में आता है यार। मतलब हर एक सेट में नहीं कहूँगा, लेकिन हर एक साल कहूँगा, क्योंकि 7 सेट बनते हैं तो आपके किसी न किसी सेट में ये आ जाता है। जैसे कि जब हमने पेपर दिया था तब भी हमारे सेट में आया था। तो बहुत ही खास है ये टॉपिक आपके लिए। फिर ये आ जाता है हमारे पास मानव हृदय का कार्य। कभी कभी देखिए, कार्य पूछेगा तो 3 नंबर देगा। या इसके संरचना की बात करेगा पूरा एकदम डिटेल्स में, रचना करने के लिए कहेगा कि चित्र भी बनाइए और उसे समझाइए भी, तब आपको 5 नंबर दे के जाएगा। तो अगर आप इसे पूरा तैयार करके रखेंगे तो 5 नंबर मिलेंगे, कार्य तैयार करके रखेंगे 3 नंबर मिल जाएंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक संकर, द्विसंकर क्रॉस, इनको पढ़ के रखिएगा। फिर इसके बाद ये जो हमारा यहाँ पर एक खाद्य श्रृंखला था और एक खाद्य जाल है, ठीक है, इनको तैयार करके रखिएगा। फिर अगला जो आता है मानव सृजन तंत्र का वर्णन कीजिए, ये जो कि 5 नंबर का आता है, अभी 2026 में आया भी था। आपकी डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया था कि नहीं, शायद मुझे सेट अभी याद नहीं है, लेकिन जो हमारे मतलब यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाला। कौन सा, मानव सृजन तंत्र का वर्णन कीजिए, 5 नंबर का आया हुआ था। फिर आता है हमारा जैव विविधता क्या है। फिर इसके बाद हमारा 14 नंबर है, अच्छा ये 13 नंबर है, विकास क्या है, विकास के बारे में। और विकास किसी लड़के का नाम नहीं है, ये मत समझ लीजिए कि कोई लड़का है विकास क्या है। हाँ, कि कह दो कि विकास एक तो आदमी है, लड़का है मतलब एक मनुष्य है, तो ऐसा वो वाला विकास की बात नहीं कर रहे हैं। वो विकास जो पूरे गांव का विकास होता है, उस तरह आपको समझना है। जैसे किसी शरीर का विकास होता है, पेड़ पौधों का विकास होता है, तो वो वाला विकास है। ठीक है, विकास कोई लड़का नहीं है यहाँ पर। फिर अगला आता है मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। मेंडल के जो भी नियम है ना, तीनों नियम को आपको याद करके रखना है। बाकी अगर
दो नियम ही याद कर लेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन नियम आपको मेंडल के जरूर पढ़ के रखना है। मेंडल जी ने जो नियम दिया किन पर आधारित दिया, जैसे मेंडल जी ने वो क्या कहते हैं मटर के पौधे पर क्रियाएं करी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना तो आपको मालूम होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि आप बढ़ा चढ़ाकर उन पर लिख सको। अब देखो प्रभाविता का भी नियम एक होता है, पृथक्करण का जो भी नियम होते हैं, तो इन नियमों को थोड़ी बहुत अपनी बारीकी से समझना चाहिए आपको। बाकी तैयार करके रखिएगा। तो ये 14 टॉपिक थे। बाकी टॉपिक्स ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी हैं हमारे पास अभी तो इनको बता दिया, फिर इसके बाद हो सकता है दूसरी क्लास भी ले आएँ। लेकिन बाकी जो आपका टॉपिक्स को पढ़ाने का जो भी क्लासेज आएंगे हमारी, तो वो अगले दिन आएंगे, बाकी आज नहीं आ पाएंगे। देखिए ये वीडियो आज अगर हम बना रहे हैं तो इसे कल भेज पाएंगे। बस दिक्कत ये है कि यहाँ का नेटवर्क आप लोग जानते हैं, मैंने कई बार बताया कि बहुत ही बेकार है। बाकी एक वीडियो ना बनाने का या क्लास ना लेने का एक और रीज़न था हमारा, जो हमारा चैनल था वो डिलीट हो चुका है, जिसमें हमने 8 महीने लगातार क्लासेस की है साइंस की। उसमें पूरी हमने ऑल टोटल साइंस पढ़ा रखी थी, लेकिन अब क्या कहें उसमें 300 प्लस वीडियो अपलोड थे, लेकिन अब वो यूट्यूब में नहीं रहा, किसी ने उस आईडी पर रिपोर्ट कर दिया था, तो बिना किसी स्ट्राइक के वो चैनल परमानेंटली डिलीट हो गया है। बाकी देखते हैं अगर कभी आएगा तो ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी बातें हों आप लोग कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।